स्टार्टअप किस्त नंबर 2। सबसे पहले दिखाया जाता है कि सोडाल्मी डोसैन को ढूंढ रही होती है। वो उसके तमाम लेटर्स और वो पुराना अखबार जिसमें वो मैथ ओलंपियाड जीता था, वो अखबार को भी दोबारा से देखती है। ये सब देख के दादी हैरानगी से उसे पूछती हैं कि सोडाल्मी, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती हैं कि दादी, मैं डोसैन को ढूंढ रही हूँ। और वो बड़ी एक्साइटेड होकर दादी को बताती है कि दादी, मैंने उसके सारे लेटर्स भी देखे हैं दोबारा से, तो मुझे तो वो लग रहा है कि वो यहीं का रहने वाला है। लेकिन दादी ये सुन के सब कुछ बहुत परेशान हो जाती हैं और वो उसको कहती हैं कि सोडाल्मी बेटा, हो सकता है कि वो अब ज़्यादा हैंडसम ना रहा हो सकता है वो बिल्कुल भी अच्छा ना दिखता हो, बल्कि बिल्कुल किसी लूज़र की तरह दिखता हो। अरे सोडाल्मी, छोड़ो ना बच्चे, जाने दो, बस ये समझो कि एक दोस्त ज़िंदगी में आया था और चला गया। और सोडाल्मी इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफसुर्दा हो जाती है और दादी से कहती है, दादी मैं क्यों छोड़ दूँ उसे? मुझे यकीन है कि वो आज भी बहुत हैंडसम दिखता होगा, बहुत खूबसूरत होगा, बिल्कुल अपनी खूबसूरत यादों की तरह। और देखना दादी, वो बहुत जीनियस भी होगा, मैं उसे जानती हूँ। और ये सब कहते हुए सोडाल्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और दादी से कहती है, दादी सिर्फ एक दिन की ही तो बात है ना, फिर वॉरेंजी को भी तो दिखाना है ना, और फिर वो वापस चली जाएगी यूएस। क्या मैं सिर्फ एक दिन के लिए नाटक नहीं कर सकती दादी? मुझे खुद को वॉरेंजी के सामने बहुत अमीर दिखाना है, मुझे उससे हारना नहीं है दादी। जवाब में दादी उसे कहती हैं कि बेटा, अपनी बहन को हराना क्यों ज़रूरी है मेरे बच्चे? तो सोडाल्मी दादी से कहती है, दादी बात जीत या हार की नहीं है, मुझे बस उसको दिखाना है, उसे दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैंने डैड के साथ रहने का जो फ़ैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। दादी, क्या सिर्फ इतना छोटा सा मैं नाटक नहीं कर सकती हूँ क्या? बस इससे मुझे खुशी मिलेगी दादी, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। अगला सीन शुरू होता है हान जीपियों से। जी, तो उसका एक एम्प्लॉय आके उसको बताता है कि सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। और वो उसकी बात को काट देता है, अनसुना कर देता है और उससे एक बिजनेस प्लान के बारे में पूछना शुरू कर देता है। और अब वो एम्प्लॉय जिसका नाम होता है डोंग चंग, वो उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि सर, ये तो एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, जो हमारी कंपनी को ये भेजा गया है ना, ये बहुत ही अच्छा है, इसके सीईओ भी बहुत अच्छा है और एम्प्लॉयज़ भी इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बहुत रिलायबल रहेगा। तो उसकी बात पे हाँ जी पियो जो है ना वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और उससे कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इस सीईओ ने 50 लोगों को ईमेल क्यों की हुई है? अगर वो इतना ही अच्छा था तो उससे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना खुद पे कि वो जिस भी अच्छी कंपनी में एक दफ़ा अप्लाई करेगा उसका हो जाएगा काम। लेकिन उसने देखो ईमेल जो है वो 50 लोगों को की हुई है। इसके अच्छे आइडिया की वजह से इसके पास तो इन्वेस्टर्स की लाइन होनी चाहिए थी ना। और इसके साथ ही वो उनके प्लान को रिजेक्ट कर देता है। तो वो पीछे मुड़ने लगता है जब तो पीछे से हाजी भी उसे पुकारते हैं और कहते हैं, तुम किसी के बारे में बता रहे थे कि कोई मुझसे मिलने आया है, कौन आया है? वो कहता है, जी कोई मिलने आया है बाहर आपसे। तो मिस्टर खान कहते हैं, अच्छा, लेकिन आज तो मेरी किसी के साथ भी मीटिंग नहीं थी और तुम जानते हो ना कि मैं बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलता, तो फिर ये कौन है? तो यहाँ पे डोंग चंग उनसे कहते हैं कि सर, आप ऐसे ही किसी को अपना कार्ड भी तो नहीं देते ना, उनके पास आपका कार्ड है। और ये बात सुनते ही हाजीपियों को फौरी पता चल जाता है कि कौन आया हुआ होगा और वो भाग के, बल्कि बहुत तेज़ी से भाग के बाहर की तरफ जाता है, जबकि पीछे से डोंग चंग देखता है कि ये इनको क्या हुआ है। वो बड़ी हैरानी से उस कार्ड को देखता है जिसको पहले फाड़ दिया गया होता है और अब उसको टेप से जोड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर मिस्टर हान यूँ भाग कर गए थे। और जब मिस्टर हान बाहर भागते हुए जाते हो तो वो क्या देखते हैं कि सामने मुस्कुराती हुई दादी खड़ी हुई हैं। देखिए, ये वही दादी हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले उनका कार्ड फाड़ के उससे कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे तुमसे कोई काम हो। तो देखो आज जो है वो उनके पास पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी दादी यहाँ पे ये जाहिर करने की कोशिश करती हैं कि मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रही थी, तो सोचा तुमसे मिलती हुई चलूँ।
और तुम्हें कॉर्न डॉग्स पसंद है ना, इसलिए मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। और फिर थोड़ा हिचकिचा के उससे कहती हैं, अच्छा मुझे ना एक काम पड़ गया तुमसे। तो दूसरी तरफ मिस्टर हान बड़े ही प्यार से उन्हें देखते हुए कहते हैं, अच्छा, और आप तो कह रही थी आपको मुझसे कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, कल तक मुझे ज़रूरत नहीं थी तो अब ज़रूरत है ना मुझे। अच्छा, तो बताएं क्या काम है मुझसे। वो अच्छे बच्चे, तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो। हैं? कौन है वो दादी? अरे भाई वही डोसेन। डोसेन? दादी ये तो वही नहीं है जिसके नाम से हम लोग सोडालमी को लेटर लिखा करते थे। इससे अब क्यों ढूंढना है आपको? वो ना अच्छे बच्चे, सोडालमी ने ना दरअसल अपनी बहन से कहा है कि वो ना नेटवर्किंग इवेंट पे ना डोसेन को अपने साथ लेके आएगी। और दूसरी तरफ मिस्टर हान तो हैरान ही हो जाते हैं, दादी क्या इतना बड़ा झूठ? हाँ तो इसमें झूठ भी अब क्या है, असल में तो वो लड़का था ना, हमने देखा हुआ है ना उसको। दादी भी उससे परेशानी से कहती हैं, यार दादी आप उससे कह देना ना किसी भी बॉयफ्रेंड को साथ ले जाए वहाँ पे। अरे अच्छे बच्चे, उसका कोई बॉयफ्रेंड कभी रहा ही नहीं है और ये सब कुछ उसी लड़के की वजह से है जिसने उसे लेटर्स लिखे थे, मतलब तुम्हारी वजह से। वो जब भी किसी से मिलती थी ना तो उसमें डोसेन को ही ढूंढा करती थी और उसे सारे लड़के डम्ब लगते हैं, उसे कोई भी डोसेन जैसा कभी लगा ही नहीं है। वो आज भी उसके लेटर्स को पढ़ती है, मतलब तुम्हारे लेटर्स को। अच्छे बच्चे तुम मेरा ये काम करोगे ना? और दूसरी तरफ मिस्टर हान तो खुले मुंह के साथ दादी को ही देखते रहते हैं, कोई जवाब ही नहीं दे सकता वो। और दादी जब उसे यूं देखती है तो गुस्से में ही आ जाती है फौरी तौर पे और कहती हैं, ऐसी तुम्हारी बातों में आ गई थी और इतनी दूर तुमसे काम के लिए चली आई मैं। कोई काम नहीं कर सकते हो तुम मेरा, सब तुम्हारी बातें ही थी कि मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तुम। ठीक है जा रही हूँ मैं। और फिर तभी मिस्टर हान जल्दी से भाग के दादी के सामने आते हैं और कहते हैं, अरे दादी नाराज़ तो ना हो, मैं कह रहा हूँ ना ढूंढूंगा मैं उससे, बस आप मुझे ये बताएं हमारे पास कितना टाइम है ढूंढने के लिए उसको। और फिर यहाँ पे दादी उसको बताती हैं कि सिर्फ 5 दिन। और दूसरी तरफ हान साहब तो हक्का बक्का दादी को देखते हुए यही सोची जाता है कि यार बंदा तो ऑफर करके फंस ही गया है, अब कहाँ से ढूंढूंगा मैं 15 साल पुराने डोसेन को। ओ खुदाया कहाँ फंस गया मैं। और यही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोडालमी एक कैफ़े में काम कर रही होती है और वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि बहुत से लोग उसके जो स्टाफ में हैं वो लोग, एक कॉन्सर्ट वहाँ पे होने वाला होता है JKN का, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सब। लेकिन वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि स्टाफ के लिए उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो यहाँ पे सोडालमी पता है क्या करती है, इतना स्मार्टली एक्ट करती है और वहाँ पे JKN के सॉन्ग्स प्ले कर देती है और कहती है कि मैं तो JKN की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज तो सारा दिन उन्हीं के सॉन्ग यहाँ पे चलेंगे, आप सब भी सॉन्ग को एंजॉय करें, लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा, आप सबको एक लाइन बनानी होगी और 1 by 1 आना होगा। और फिर सब ऐसा ही करते हैं और उस दिन एक नया रिकॉर्ड कायम होता है क्योंकि उनकी उस दिन बहुत एक बड़ी सेल होती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है उस दिन उनको। यानी यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोडालमी भी काफ़ी स्मार्ट है, या फिर वो ह्यूमन साइकी समझती है कि लोगों को डील कैसे किया जा सकता है। खैर यहाँ पे सोडालमी को इस सब का फ़ायदा ये होता है कि उस कैफ़े में उसकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाती है। यही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वोनेंजी अपनी माँ के साथ बैठी होती है जहाँ पे उसकी माँ बहुत परेशान होती है और उसको ये लगता है कि कोई भी उसे वक्त देने वाला नहीं है, क्या कोई उसके साथ बैठ के एक कप चाय तक नहीं पी सकता, कोई उसके साथ एक पिक्चर बनाने वाला नहीं है। और आज बहुत सालों बाद उसे एहसास हो रहा था कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता ज़िंदगी में, और भी बहुत कुछ होता है जो बहुत ज़रूरी होता है पैसे के अलावा।
उसने इसी दौलत के लिए जिस शख्स को छोड़ दिया था, उसके पास मोहब्बत, प्यार, एहसास, वक्त, सब कुछ तो था उसके लिए। और आज जिस शख्स के साथ ये है, उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उसके लिए वक्त, मोहब्बत और एहसास नाम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वो नंजी ये सब कुछ सुन के बहुत हैरान होती है और वो कहती है, अच्छा तो आपको अब इस सब का एहसास हो रहा है? क्या आप देखना चाहती हैं कि आपकी जो छोटी बेटी है वो किस हाल में है? तो अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मेरा एक नेटवर्किंग इवेंट है, आप उसमें ज़रूर आइएगा। और मुझे यकीन है कि उसको मिलने के बाद आपको ये जो अफसोस हो रहा है ना उनको छोड़ने का, तो ये ज़रूर दूर हो जाएगा उसके हालात देख के कि अगर हम लोग भी उधर होते तो हमारे भी वैसे ही हालात होते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर हान अपने उसी एम्प्लॉय को, जिसके साथ वो सुबह बात कर रहा था, जिसने दादी के आने की इत्तला उनको दी थी, उसी से कह रहा होता है कि मुझे इस लड़के को ढूंढना है। और वो उसके सामने वो न्यूज़पेपर रख देता है जिसके अंदर 15 साल पहले की डोसैन की तस्वीर छपी हुई होती है ना। जैसे ही उसका एम्प्लॉय वो नाम पढ़ता है ना, डोसैन, तो वो कहता है, हाँ ये तो नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है, मैंने इसको देखा हुआ है, इस लड़के को कहीं। तभी जब वो कंप्यूटर पे सर्च करता है ना तो उसको तो वो फौरी तौर पे मिल जाता है। तो ये सब देख के तो मिस्टर हान हैरान ही रह जाता है और कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि क्या ये वही लड़का है? वो कहता है, हाँ काफ़ी टाइम से ये लड़का हमें अपने बिजनेस प्लान्स जो है ना वो ईमेल कर रहा है, इसी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं इस नाम को जानता हूँ। और ये देखें, इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है कि इस लड़के ने जो है ओलंपियाड भी जीता हुआ है। और बिल्कुल वही पिक्चर जो अखबार में मिस्टर हान के हाथ में होती है वही उधर भी लगी हुई होती है। और बस मिस्टर हान तो उसको कह देता है कि अभी इसी वक्त मुझे उसकी सारी जो डिटेल्स है ना वो ईमेल कर दो। और इस पे उनका एम्प्लॉय तो जो है वो हैरान ही रह जाता है और कहता है, आप इससे और इस वक्त मिलने जाएंगे खुद? और इससे पहले कि वो एक लफ्ज़ भी और कुछ कहता, मिस्टर हान ने अपनी सारी चीज़ें उठाई और वहाँ से भाग गए। बाकी के अल्फाज मिस्टर डोंग होंग के मुंह में ही रह जाते हैं कि सर इसका कोई बहुत ख़ास प्लान नहीं है। और फिर वो सोचता है कि आखिर इन्हें हो क्या गया, सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, अब क्या हो गया इनको? सुबह वाला तो इतना अच्छा खासा था एक बिज़नेस प्लान जिस पे इन्होंने मुझे डांट दिया, और अब इतने नाकारा से एक बिज़नेस प्लान के पीछे भाग रहे हैं। और वो ये कहते हुए सर झटक देता है कि इस इंसान को समझना मेरे बस से बाहर है। और इससे बिल्कुल अगले सीन में उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है कि जिससे मिस्टर हान मिलने जा रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ जो है वो पार्टी कर रहा होता है। और वहाँ पे डोसैन बैठा जो है ना वो मिस्टर हान की ही तस्वीरें देख रहा होता है कि काश इनको मेरा जो बिज़नेस प्लान है वो पसंद आ जाए और वो मेरे लिए इन्वेस्ट कर दें कुछ। डोसैन के एक दोस्त का नाम होता है ली चॉन्सन। इसकी एक अपनी ही दुनिया और ये थोड़ा सा अकल से पैदल भी लगता है यहाँ पे हमें। कोई भी लड़की इसको ज़रा सा मुस्कुरा के देख ले तो ये तो समझ लेता है कि बस भाई ये तो मेरी बहुत ही बड़ी फ़ैन है। कोई खुद ही ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि एक दिन हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी बंदा है वही ये। और एक दूसरा बंदा इनका दोस्त है जिसका नाम है किंग ग्योन हुसैन। ये जो किंग ग्योन हुसैन है ना, ये भी कहने को तो इनका दोस्त ही है, लेकिन ये एक ख़ास मकसद के लिए इनके साथ है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये रिवेंज लेने के लिए इनके साथ है तो ये भी गलत नहीं होगा। और ये रिवेंज क्या है ये फिर कभी बात करेंगे इस पर। अभी चलते हैं हम लोग सीन की तरफ। और यहाँ पे ये तीनों दोस्त दिखाए गए हैं, डोसैन, किंग जोंगसैन और चोंगसैन। इन तीनों ने मिलकर ना एक मिशन में जो है वो हिस्सा लिया होता है कंपटीशन में, जिसका नाम होता है कोडा। और अभी भी ना ये जो चोंगसैन है यहाँ पे बैठा ना कोई ख्वाब ही देख रहा होता है कि हम तो करोड़पति बनने वाले हैं। और दूसरा दोस्त बोल के कहता है कि इमेज रिकग्निशन में तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे, हमें तो कोई भी नहीं देखेगा ना यहाँ। तभी मिस्टर जो डोसैन यहाँ पे हैं वो क्या करते हैं, मिस्टर हान की फ़ोटो को फाड़ के
अपने पास उस पेज को रख लेता है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि बार बार उसके फ़ोन पे ना किसी की कॉल आ रही होती है जिसे वो पिक ही नहीं कर रहा होता। और पता है वो कॉल किसकी होती है? वो मिस्टर हान की कॉल होती है उसको। अरे यार, जिसकी तुम तस्वीर फाड़ के अपनी जेब में रख रहे हो वही तुम्हें कॉल कर रहा है और तुम उसकी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हो। और दूसरी तरफ मिस्टर हान क्या करता है, अपने ऑफिस में फ़ोन करता है और उसको कहता है कि यार वो तीनों तो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। फिर उसे अचानक से याद आता है कि इनकी कंपनी का नाम सैमसंग टेक है ना, और उसकी वजह ये है कि इन तीनों के नाम में सैन आता है ना। वैसे बड़ा ही कोई बेकार नाम रखा है इन्होंने कंपनी का भी। खैर, तुम मुझे इनके घर का एड्रेस दो, मैं वहाँ जाता हूँ। और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये तीनों सैन जो हैं ये लोग कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे होते हैं। एक्चुअली में इन लोगों की एक क्लास लगी हुई होती है इनके पेरेंट्स से, डोसैन के मम्मी और पापा से। जी तो जनाब, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इन लोगों की क्लास यहाँ पे इस वजह से लगी हुई है क्योंकि ये जो डोसैन साहिब है ना, इन्हीं के मम्मी बाबा ने जो है इनकी सारी कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया हुआ होता है, इनके सारे आइडियाज़ के लिए। और अब उनको जब उनके आइडियाज़ फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने इनको इकट्ठे करके थोड़ी सी क्लास लगाई हुई है इनकी ज़रा यहाँ, क्योंकि उनको जो है वो अपना पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे डोसैन उनसे कहता है कि मम्मी बाबा, हमने आपके पैसे को एक एक रुपए को बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, बहुत सोच समझ के हर जगह पे लगाया हमने बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं किया। हमने इक्विपमेंट ख़रीदा है, हमने यहाँ का किराया भी दिया है। और साथ में बैठा जंक्शन कहता है कि और हम तो यहाँ पे बहुत बार भूखे भी सोए हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर हान भी ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच ही गए होते हैं और ये जो सोच रहे हैं ना कि ये कोई बिजनेसमैन टाइप बंदा होगा, तो वो गलत सोच रहे होते हैं क्योंकि जहाँ भी वो उसको मिलने के लिए जाता है ना, वो गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं और उसकी कार बहुत बड़ी होती है उनके मुकाबले में। और तभी उसको दादी की कॉल आती है। दादी भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है इस सब मामले में। तो दादी उससे जब पूछती है ना कि क्या बना, तो वो कहता है कि दादी मैंने उसे ढूंढ तो लिया है, लेकिन दादी अगली बात सुनने से पहले ही कहती हैं, वाह अच्छे बच्चे, तुम तो बड़े काम के निकले, चलो चलो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो अब अगली सारी डिटेल्स। तो हाजी भी उनसे कहता है कि दादी ये कोई स्टार्टअप चला रहा है। और दूसरी तरफ दादी माथे पे शिकने लेके कहती हैं, सोचती हैं कि ये क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर हाजी भी उसे कहती हैं, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है और ये तो मुझे बहुत ही कोई अच्छी चीज़ लग रही है। और फिर वो दादी से कहता है, हाँ दादी बाद में बताता हूँ मैं आपको सब कुछ, अभी थोड़ा काम कर लूँ मैं ज़रा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोसैन के पापा गुस्से में उससे कह रहे होते हैं कि मुझे अपना आइडिया दिखाओ वरना अब एक पाई भी मैं तुम लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और फिर वो अपने बाबा को बताता है कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसी डिवाइस जो है वो बनाई है जो चीज़ों को रिकग्नाइज करती है। ठीक है, वो कहता है बाबा मैं इस चीज़ को जिसके भी सामने करता हूँ ना, ये उसका मैं बिल्कुल उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देती है, यानी वो फेस रिकग्नाइज करती है। और ये सुन के वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। और तभी उसकी मामा ना वो कैमरा पकड़ के ना उसके पापा की तरफ करती हैं, तो लिखा हुआ क्या आता है, टॉयलेट। और ये सब देख के उसके पापा को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पापा वहाँ से डंडा पकड़ के उसके पीछे भागते और भागता भागता बाहर ही आ जाता है डोसैन। और बाहर आके वो क्या देखता है, सामने कौन होता है, मिस्टर हाजी पियो। और यहाँ पे हाजी पियो साहब क्या देखते हैं कि डोसैन आगे आ गया और उसके पापा डंडा लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वो लोग तो उसकी कार के तवाफ़ ही करना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं बिल्कुल उसकी कार के इर्द गिर्द। और हाजी पियो सुन रहा होता है कि उसके बाबा उसको कह रहे होते हैं, अरे ये डोसैन कितना निकम्मा है ना, ये सब जो कर रहा है ना अपने बाप के पैसे पे कर रहा है, इसके पास कोई नौकरी भी नहीं है और जो इसने किया है, जो डिवाइस बनाई है वो इसके बाप को ही टॉयलेट कह रही है। अरे ये लड़का तो मेरे ख़ानदान का नाम ही डिबो रहा है। और दूसरी तरफ हाजी पियो कह रहा होता है कि यार जिसे मैं ढूंढ रहा था यही तो वो है, निकम्मा डोसैन। और उसको बहुत ही ज़्यादा ना मायूसी हो जाती है यहाँ पे। और फिर वो अगले दिन जाके दादी को सब कुछ बता देता है।
और कहता है दादी वो लड़का तो एकदम निकम्मा है और देखने में भी ना यार वो बिल्कुल प्यारा नहीं है। तो तभी दादी सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो इस लड़की को सौडालमी के सामने एक हीरो बना के पेश किया हुआ था ना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है डोसेन को, जिसे ये सब पता चल चुका होता है कि अब उसके बाबा जो है वो एक पाई भी इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। तो वो क्या करता है, उसके रूम में मौजूद एसी, फ्रिज और जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं ना उनको बेचना शुरू कर देता है। और वो वाली एक बॉल जिसे उसने बचपन में ओलंपियाड में जीता था, इन सब चीज़ों की पिक्चर्स बनाता है वो और ना उन्हें सेल करने के लिए अपलोड कर देता है। और दूसरी तरफ हांजी भी दादी से कह रहा होता है कि इस जैसे निकम्मे को कभी भी सौडालमी ढूंढ नहीं सकती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो इन्हीं नहीं है, सोशल मीडिया पे किसी किस्म का उसका कुछ रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं है। सो दादी आप तो उसको ना भूल ही जाएं। वो दादी को जहाँ तसल्लियाँ दे रहा होता है वहीं पे दूसरी तरफ सौडालमी तो अभी उसे ही ढूंढ रही होती है, जबकि वो तभी वो कुछ देखती है। वो क्या देखती है ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले दिखाया जाता है कि हांजी भी दादी से कह रहा होता है कि हाँ मैंने तो उसको इसलिए ढूंढ लिया ना क्योंकि मैं जीनियस हूँ, लेकिन सौडालमी उसको कभी नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन कहते हैं ना जिनको मिलना होता है उन्हें किस्मत मिला के ही छोड़ती है, दिल को दिल से राह होती है। अभी अभी जो डोसेन ने पिक्चर्स अपलोड की थी ना उसमें उसने उस बेसबॉल की भी पिक्चर अपलोड की थी जो उसको बचपन में ओलंपियाड में उसने जीता था। और उसने साथ में लिखा होता है कि ये मैंने 14 साल पहले जीती थी, अगर किसी को ये चाहिए तो वो अपनी ईमेल आईडी जो है वो इसमें नीचे डाल दे और मैं उसको डिस्काउंट के साथ ये दे दूँगा। फिर ये देखते हुए सौडालमी फ़ौरन उसे मैसेज करती है अपनी ईमेल के साथ। और डोसेन भी दूसरी तरफ ये देख के हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी कोई इसे ख़रीदने के लिए तैयार हो गया है। जब वो प्रूफ मांगती है ना तो वो बचपन की उससे वही अपनी तस्वीर दिखाता है, जिससे सौडालमी को प्रूव हो जाता है कि ये वाकई वही डोसेन है, मेरा डोसेन। वो कहती है कि अरे मैंने उसको ढूंढ लिया, और वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। पूरी सड़क पे वो उछल कूदी शुरू कर देती है और यूं छलांगे लगाते हुए देखते ही सारे लोग गिर्द गिर्द के उसे ही देखना शुरू हो जाते हैं। और वो एक दफ़ा फिर से सबकी अटेंशन अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो जल्दी से सबसे पहले दादी को ही कॉल करती है जो कि हांजी भी के सामने ही बैठा हुआ होता है ना। और वो दादी से कहती है कि दादी मैंने डोसेन को ढूंढ लिया है। और दादी तो खुली आंखों से हांजी भी को ही देख रही होती है। और सौडालमी ये भी कहती है कि दादी मैं उसके साथ लंच पे जा रही हूँ। और फिर कॉल ख़त्म होते ही दादी हांजी भी की तरफ अपना रुख करती है और उससे कहती है अच्छा तो तुम कह रहे थे कि वो उसे ढूंढ नहीं सकती, तुमने इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि तुम जीनियस हो। तो तुम्हें ये बताती चलूँ कि उसने उसे ढूंढ भी लिया और वो आज उसके साथ लंच पे भी जा रही है। और इसके बाद मिस्टर हान का रिएक्शन क्या हो सकता है कि उसने तो अपने आप को हीरो बनाया हुआ था दादी के सामने और एकदम से वो ज़ीरो पे आ गया। तो आप सोच ही सकते हो कि उसका क्या हाल हो रहा होगा उस टाइम पे। और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोसेन तो अपने दोस्तों के साथ उसे मिलने के लिए जा रहा है और सौडालमी बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही है। वो कहती है कि मैं डोसेन मैं खुद तुमसे मिलने आ रही हूँ, मैंने इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया है और मैं सौडालमी हूँ। खैर वो और उसके दोस्त जो है ना वो तो हैरान ही हो जाते हैं कि ये लड़की ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे ये बहुत अरसे से इसको जानती हो। वो सिर्फ ये लिखता है कि मैं 30 सेकंड में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और दूसरी तरफ सौडालमी सोचती है ये इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है, मेरा नाम सुन के भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। खैर अभी आएगा तो पूछ लूँगी। फिर वो उसे बताती है कि मैंने जो है वो ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई है। तभी वो जब सामने से आ रहा होता है ना तो उसके एक दोस्त की उस पर नज़र पड़ जाती है और वो कहता है यार ये वही लड़की है ना जो तुम्हें मैसेज कर रही है। और फिर वो दोनों चुपके से वहाँ से खिसक जाते हैं और डोसेन को वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यार तू अकेले ही जा और वहाँ पे जाके उससे बात कर। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ा ही रहा होता है कि तब अचानक हांजी भी उसको खींच के वहाँ से ले जाता है। और डोसेन तो उसे देखता ही रह जाता है, कहता है यार तुम्हें मैंने कहीं देखा है। और फिर वो अपनी पॉकेट से वो पेज निकालता है जो उसने कल फाड़ के फेंक दिया था
अरे ये तो वही हाजी पे है जिसके लिए वो इतना मरे जा रहे थे कि ये उसका जो है वो बिजनेस आइडिया अप्रूव कर ले। और फिर वो उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत ईमेल्स किए हैं, लेकिन शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया, इसलिए तुम खुद मुझसे मिलने आए हो। डोसेन हैरानगी से उसे कही जा रहा होता है जब, और हाजी पी को तो जो है ना वो एक बहाना ही मिल जाता है और वो कहता है अच्छा हाँ मैं इसीलिए आया हूँ, तुम मेरे साथ अभी चलो। और तभी डोसेन कहता है कि ये बॉल मुझे किसी को देनी है, आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, बस हम अभी चलते हैं। लेकिन हाजी भी उससे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ से डालमी वहाँ पे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती है और कहती है 30 मिनट तो गुजर गए हैं, उसने 30 मिनट का कहा था, अभी तक नहीं आया वो। और फिर गाड़ी में बैठते ही हान उसकी तरफ वो लेटर्स उछालता है और उससे कहता है इन लेटर्स को देखो, खोलो, इनको पढ़ो। तो यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर हान ने भी अभी तक सोडालमी के लेटर्स को संभाल के रखा हुआ है। अरे वाह भाई, 15 साल पहले के लेटर्स जो सिर्फ महज दादी के कहने पे उसने लिखे थे ना, वो अभी तक उनको संभालने बैठा है। क्या कोई इसके पीछे भी कोई राज है क्या? और डोसेन तो उन लेटर्स को देखते हैरान ही रह जाता है क्योंकि उसके ऊपर तो इसका अपना नाम लिखा हुआ होता है ना, डोसेन का। और भेजने वाली का नाम सोडालमी, यानी वही लड़की जिसने अभी इसको ईमेल की थी। और फिर वो कहता है कि मिस्टर हान ये तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है ना, लेकिन ये लेटर्स तो मुझे कभी मिले ही नहीं है। तो मिस्टर हान कहते हैं जिस लड़की से तुम मिलने जा रहे थे ना, ये वही सोडालमी है जो तुम्हें लेटर्स लिखा करती थी। अब तुम ऐसा करो कि इन सभी लेटर्स को खोलो और इनको पढ़ो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोडालमी अपने मोबाइल पे किसी का मैसेज देख रही होती जो कि डोसेन की तरफ से ही आया होता है कि मैं सॉरी, थोड़ा किसी काम में फंस गया हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज़ तुम मेरा वेट ना करना। और साथ में ही उसकी बहन का जो है वो भी मैसेज आया हुआ होता है कि तुम कल आ रही हो ना, मामा भी तुम्हें मिलना चाह रही हैं क्योंकि मम्मी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। अब सोडालमी क्या करे, उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोसेन अपने दोस्तों के साथ और मिस्टर हान भी वहीं बैठे होते हैं, वहाँ पे बैठे लेटर्स पढ़ रहे होते हैं वो तीनों। तो तभी तो यहाँ डोसेन कहता है कि यार मुझे 15 साल से इस सोडालमी का अपने डोसेन पे क्रश है। वाह भाई। तो किंग सैन उसे कहता है अबे ये लेटर्स पे सिर्फ नाम ही अपने डोसेन का है ना, लेटर्स तो ये लिखता रहा है ना मिस्टर हाजी पियो। अरे वैसे ये बहुत ही कोई गलत बात मुझे लग रही है, और अब ये चाहता है कि हमारा डोसेन इस हीरो बन के इस लड़की से मिले। ना भाई ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो जवाबन डोसेन कहता है यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारा डोसेन हीरो बन सकता है क्या? तो वो जवाबन कहता है वैसे लगता तो मुझे भी नहीं है। और फिर वो उठ के तीनों जो है ना मिस्टर हान के पास जाते हैं और कहते हैं देखो भाई, हम यहाँ पे वो हिसाब करेंगे, एक हाथ लो और एक हाथ दो, तुम हमारा जो बिज़नेस आइडिया वो अप्रूव कर लो तो हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। तो मिस्टर हान कहता है कि तुम लोग जितने पैसे मांगोगे मैं तुम लोगों को दूंगा, लेकिन बिज़नेस आइडिया मैं अप्रूव नहीं कर सकता, मैं अपना जो रिकॉर्ड है उसे ख़राब नहीं कर सकता, तुम लोगों का आइडिया बिल्कुल ही नाकार है। तो ये सुन के तो उनको जो है वो बहुत दुख होता है।